टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और खबर आजमगढ़ से है, जहां पावन पर्व होली की पूरी संध्या पर होलिका दहन का रस्म पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। आपको बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 101 होलिका दहन स्थल पर होलिका दहन का रस्म सुनिश्चित हुआ था, जिसके लिए थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा ने उप निरीक्षकों सहित पुलिस कर्मियों, होमगार्डों व चौकीदारों को होलिका दहन स्थल पर निगरानी रखने और शांतिपूर्वक रस्म को संपन्न कराने के लिए तैनात कर रखा था। स्वयं क्षेत्र में भ्रमणशील रहे, चूंकि होलिका दहन की रात्रि में ही सभी बारात की भी रस्म अदा कर दी जा रही थी, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता के साथ सुरक्षा में तैनात रहा। पुलिस प्रशासन एक ही दिन पड़े त्योहारों को सामाजिक समरसता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए पूरी तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दोनों रस्मों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया। जबकि होली के दिन हर चौक चौराहों सहित पूरे थाना क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रही। होली पर्व के अवसर पर महाराजगंज कस्बे में जुलूस के साथ साथ दही हांडी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं कस्बे में कुल 4 दही हांडी रखी गई थी और जुलूस के रूप में चल रही गोपालों को टोली पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच हर एक आयोजनों में भाग लेते रहे। इस पूरे आयोजनों में क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ला भी मौजूद रहे और व्यवस्था का जायजा लिए। द्वारा हत्या के प्रयास में नामजद वंचित एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। आपको बता दें, अजीज खान थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 62/23 धारा संख्या 307/504 भादवी में संबंधित वांछित अभियुक्त रविंद्र कनौजिया पुत्र बनवारी कनौजिया साकिन कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को चकिया चौराहे के पास एक समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर चालान किया गया है। वहीं आपको बता दें, अभियुक्त उपरोक्त अपने भाई विनय कुमार पर होली के दिन चाकू से पेट व हाथ पर कई बार हमला किए थे, जिसपे मजरूब विनय कुमार की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जिसे पुलिस व मजरूब के पत्नी श्रीमती पूनम कनौजिया द्वारा ताहिर अस्पताल फूलपुर से एडमिट कराया गया तथा डॉक्टर द्वारा ब्लड की जरूरत स्थिति बताया गया, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आदेश थानाध्यक्ष सरायमीर के निर्देशन में थाना स्थानीय पर नियुक्त हेड कांस्टेबल विपिन कुमार सिंह द्वारा ब्लड डोनेट किया गया, जिससे मजरूब की हालत में सुधार हुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ के पैतृक आवास ग्राम टंडवा सैदपुर गाजीपुर में उनके प्रतिनिधि तथा समर्थकों ने सत्ता और शराब के नशे में दलित समाज के लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें दलित समाज का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। दलित समाज के ऊपर भाजपा सांसद के लोगों द्वारा किया गया यह हमला भाजपा के सामंतवादी मानसिकता को दर्शाता है। देश में आए दिन कभी घोड़ी चढ़ने पर तो कभी झुककर प्रणाम ना करने की वजह से या कभी मंदिर में प्रवेश करने पर आए दिन दलित समाज के लोगों पर इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। यह घटना भी उसी की एक कड़ी है। दलित समाज को भाजपा की इस सामंतवादी मानसिकता को तथा पर्दे के पीछे बसपा भाजपा गठजोड़ को समझने की जरूरत है। घटना को अंजाम देने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, घायलों की मदद की जाए और दिनेश लाल निरहुआ को दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने, आप सुनिए। दिनांक 8 मार्च होली वाले दिन आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ के पैतृक आवास टंडवा गांव में, जो कि गाजीपुर में है, वहां पे सत्ता और शराब के नशे में सांसद प्रतिनिधि तथा उनके समर्थकों द्वारा दलित समाज के लोगों पर हमला किया गया। इस हमले में दलित समाज का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया
और इस समय वह अस्पताल में भर्ती है। यह दलित समाज के ऊपर भाजपा सांसद के प्रतिनिधि और समर्थकों द्वारा किया गया यह हमला भारतीय जनता पार्टी के सामंतवादी मानसिकता को दर्शाता है। देश में आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिसमें दलित समाज कभी घोड़ी पे चढ़ता है या कभी झुककर प्रणाम नहीं करता है या कभी मंदिरों में प्रवेश को लेकर दलित समाज के ऊपर इस तरह के हिंसक हमले होते रहते हैं। और यह हमला भी उस तरह के हमलों की ही एक कड़ी है। तो दलित समाज को यह समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामंतवादी सोच की पार्टी है और पर्दे के पीछे से भाजपा और बसपा का जो गठबंधन चल रहा है यह भी दलित समाज को समझने की ज़रूरत है। और समाजवादी पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है तथा इस घटना में शामिल लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और घायल लोगों को आर्थिक मदद दी जाए तथा सांसद दिनेश लाल निरहुआ को दलित समाज के लोगों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। होली का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया था। आपको बता दें जिसमें पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस पुलिस होली के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया, क्षेत्राधिकारी नगर एवं अन्य क्षेत्राधिकारी के साथ साथ विभिन्न थाना प्रभारी कार्यालयों के थाना के प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों ने होली का आनंद लिया। तो खबर आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ पर, जहां पुलिस लाइन परिसर में पुलिस होली का आयोजन किया गया था। वहीं आपको बता दें यह आयोजन पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस पुलिस होली के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया, क्षेत्राधिकारी नगर व अन्य क्षेत्राधिकारी के साथ साथ विभिन्न थाना प्रभारी कार्यालयों के प्रभारी व पुलिस कर्मियों ने होली का आनंद लिया। योगी रामानंद दास ने किया सुभाष तिवारी कुंदन को सम्मानित। आपको बता दें आजमगढ़ में मध्य प्रदेश के दिलेरी धाम से पधारे साकेत पीठाधीश्वर योगी रामानंद दास ने धार्मिक सामाजिक कार्यालयों के लिए पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन को अंग वस्त्रम और रुद्राक्ष भेंट कर सम्मानित किया। नगर के बिलैसा स्थित अनिल सिंह के आवास पर कार्यक्रम में योगी रामानंद ने कहा कि अपने कर्म में कौशल दिखाने वाला ही योगी है। कुशलता के साथ अपने कार्यों को निष्पादित करने वाले की संसिद्धि वर्ण कर लेती। उन्होंने कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU से एक दीक्षांत समारोह में भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास की उपस्थिति में कहा था कि हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां के नागरिक अपने अपने कार्यों में लगे रहें। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके गुरु परम पूज्य अवैधनाथ जी से कहा कि राष्ट्र का उत्थान तभी होगा जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यों को सम्यक ढंग से करेंगे। पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन के धार्मिक और सामाजिक सेवा की सराहना करते हुए उन्होंने कुंदन को कर्मयोगी बताया। अपने संबोधन में पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने साकेत पीठाधीश्वर योगी रामानंद दास के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संत महिमा का बखान किया और कहा कि प्रभु की कृपा से ही संत दर्शन का सौभाग्य मिल पाता है। इस मौके पर अनिल सिंह, ब्रजेश सिंह, नीरज सिंह, संजीव कुमार सिंह, महंत संजय पांडे, शाश्वत राय, रजनीकांत तिवारी, अशोक कुमार तिवारी, अमित राय आदि लोग उपस्थित रहे। अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि प्रभात चंद पाठक में हमराज सिकंदरपुर चौराहा पर मौजूद थे कि चेकिंग के दौरान अवैध गांजा लेकर तेजापुर पुलिया से अभियुक्त बैजनाथ पुत्र खदेरू कहार उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी लोहरा थाना अतुल्य जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10 बजे नियमानुसार हिरासत में पुलिस ने ले लिया। में गिरफ्तार अभियुक्ता को नियमानुसार माननीय न्यायालय जेल भेज दिया गया है। तो खबर आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ से, जहाँ आजमगढ़ के थाना अतरौलिया में थाने का हिस्ट्री सीटर अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ है।